फूलने लगा, फट से उछले आए। अब ऊपर उछलने के बाद आंख बंद किए हैं और भगवान से प्रार्थना करते, हे केशव, हे मुरली वाले, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमें बचाओ। अब उधर पीछे से भगवान कृष्ण उछले, कहने लगे, सुदामा तुम हार गए, देखो मैं जीत गया, तुम पहले उछले, मैं बाद में उछला। अब सुदामा जी आंख बंद किए चिल्ला रहे, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान कृष्ण ने कहा, ये पागल हो गया क्या? भगवान कृष्ण ने सुदामा को हिलाया, अरे सुदामा आंख खोलो। नहीं प्रभु, ये लोग हमें मार डालेंगे, चिता में जला देंगे। अरे कौन लोग जला देंगे प्रभु, आपको नहीं पता, हजारों सैनिक खड़े हैं, देखो चिता जल रही है। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम आंख तो खोलो यार, तब बताओ। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के कहने पर आंख खोली तो देखा वहां ना कोई चिता है, ना सैनिक है, कुछ भी तो नहीं। भगवान कृष्ण कहने लगे, सुदामा क्या हो गया तुम्हें? अरे अभी अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने नदी में डुबकी लगाई थी, एक शर्त लगाई थी कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन पहले उछलेगा। तुम पहले उछले, मैं बाद में उछला, बताओ कौन जीता? अब सुदामा जी भगवान का चेहरा देख रहे हैं, प्रभु ये हार जीत की बात छोड़ो, ये क्या है? भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहने लगे, सुदामा यही माया है जो तुमने देखा अभी, यही माया है। 2 मिनट के लिए सुदामा ने पानी में डुबकी लगाई और 2 मिनट में 136 साल तक वहां राज्य करके आ गए, सैकड़ों नाती पोते पैदा करके आ गए, अपनी पत्नी भी मर गई, उसकी चिता भी जल गई, सब कुछ हो गया। ये कितने टाइम में हुआ? 2 मिनट। 2 मिनट में इतना बड़ा संसार रच गया। ये जो आप 50-60 साल का जीवन, 70 साल 80 साल का जीवन गुजारते हो, ये जीवन केवल 2 मिनट में गुजरा है। लेकिन आपको लगा कि हम 80 साल के हो गए। आप एक बार आंख बंद करके देखो, ये 80 साल आपके कितनी जल्दी गुजरे हैं। 80 साल का पूरा इतिहास आप एक पल में देख लोगे, आंख बंद करने के बाद आपको लगेगा कि 80 साल सपना जैसा बीत गया। मैं 50 का हो गया, मैं 70 का हो गया, मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे 80 साल का हो गया। ये जो आयु आपकी गुजरी है, ये सपने जैसा गुजरी है। इसलिए भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये संसार एक सपना है। कोई भी सपना, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, 3.5 मिनट से बड़ा सपना नहीं होता। आज तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके देखा कि 3.5 मिनट से ज्यादा बड़ा किसी ने सपना नहीं देखा। ज्यादा से ज्यादा सपना आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट तक के होते हैं। इस 1.5 मिनट के सपने में आप यहां से अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह घूमे आते हो। अमेरिका, इंग्लैंड जाने के लिए भौतिक संसार में भी आप हवाई जहाज का सहारा लोगे तो 20 घंटे लगेगा, लेकिन सपने में आप आधा मिनट में ही घूम करके आ जाते हो। कई दिन गुजारे आते हो अपने, आंख खुली तो बिस्तर के ऊपर लेटे। यही है माया, अघटित घटना पटियसी। जो आप देखते हैं वो वहां घट रहा है, ऐसा नहीं है। एक तितली सपना देखती है कि मैं किसी राजा के घर में पैदा हो गई, राजकुमारी बन गई। वो तितली वहां सपना देखती है और यहाँ इस संसार में वो घट रहा है। उस राजा के यहाँ लड़की पैदा भी हो गई है। वो तितली सपना देख रही, सो गई, मैं राजकुमारी बनी, पली बढ़ी हुई, शादी हुई दूसरे राजकुमार के साथ, वहां की मैं महारानी बन गई। 70 साल की हो गई, 80 साल की हो गई, 90 साल की बुढ़िया होके वो मर गई। जब मरने के बाद तितली की आंख खुली, वो तितली बड़ी हंसी कि 1 मिनट के लिए मेरी आंख बंद हुई और 90 साल तक मैं महारानी बनकर के राज्य कर आई। इसी प्रकार से हमारे आप लोगों का जीवात्मा किसी गुफा में बैठा हुआ सपना देख रहा है।
ये सपना केवल 1.5 मिनट का है। उस 1.5 मिनट के सपने में उसने देखा कि मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में तिलक नगर के अंतर्गत दत्तनगर में पैदा हो गया, राहता में पैदा हो गया, गणेश नगर में पैदा हो गया, दत्ता सामंत मेरा नाम पड़ गया या कुछ भी हो गया। ये आप सपना देख रहे हैं। और जब आप यहाँ 70 साल 80 साल की आयु गुजारने के बाद मरेंगे तो आपकी जीवात्मा की आंख खुलेगी, वो हंसेगा कि मैंने 1.5 मिनट के लिए सपना देखा और 1.5 मिनट के सपने में इस संसार में 70 साल 80 साल के 90 साल की उम्र गुजार दी हमने, पता ही नहीं चला। और जब तक व्यक्ति सपना देखता है तब तक उसे सच मानता है। आप रात्रि में सपना देखते हो तो उसे क्या जानते हो सपने में कि मैं सपना देख रहा हूं? नहीं, ये तो आंख खुलने के बाद आपको पता लगता है कि मैं सपना देख रहा हूं। तो जब तक आप इस संसार में इस शरीर में जीवित हैं तब तक आप सपने में चल रहे हैं, और जब आप मरेंगे तो आप जागेंगे। मृत्यु यथार्थ में जागरण है। जब आप मरेंगे तो आपका जीवात्मा जागेगा, तब आपको पता लगेगा कि ये 70-80 साल हमारे सपने में गुजर गए। जब तक आप सपना देख रहे हैं तब तक आप इसे सच मान रहे हैं कि मैं अमुक हूं, लेकिन आप अमुक नहीं हैं। ये तो आपका जीवात्मा सपना देख रहा है, उसमें चल रहा है। यही माया है। इस माया की निवृत्ति भगवान की कृपा के अलावा नहीं हो सकती, भक्ति से ही संभव है। इसलिए मैंने कल के प्रवचन में कहा कि ज्ञान के साथ भक्ति भी आवश्यक है। ज्ञान की साधना तो सरल है। भगवान श्री राम को कल हमने आपके समक्ष ज्ञान का प्रतीक माना। वानर जितने भी हैं, हम आप जो भी लोग हैं, अपने आप को वानर ही समझ लो। चंचल वृत्तियों का जो व्यक्ति है वो वानर। हम लोगों की वृत्तियां भी चंचल हैं। ज्ञान तो हमने पा लिया, भगवान श्री राम को पा लिया, लेकिन भगवान श्री राम अधूरे हैं बिना जानकी जी के। इसलिए भगवान श्री राम ने निर्देश दिया कि सीता जी को प्राप्त करो, अर्थात भक्ति को पाओ, तभी तुम पूरे होगे जीवन में। भगवान राम का आदेश मानकर ये सारे वानर माता जानकी जी की खोज करने के लिए निकल पड़े। सीता जी को ढूंढते हैं, भक्ति को पाने का प्रयास करते हैं। राम जी तो आसानी से मिल गए, ज्ञान तो आसानी से मिल गया, लेकिन भक्ति आसानी से नहीं मिलती। भक्ति के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। भक्ति मिलेगी कहां, कैसे मिलेगी? भक्ति के लिए वानरों ने सीता जी को पाने के लिए हर दिशाओं में प्रयास किया। एक विशेष वानर दल अंगद जी के नेतृत्व में दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया सीता जी को खोजने के लिए। ये कहा गया कि सकल सुभट मिली दक्षिण जाओ, तुम सारे लोग मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ, क्योंकि भक्ति का जन्म स्थान दक्षिण बताया गया। दक्षिण में भक्ति पैदा हुई, इसलिए सारे वानर दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं। मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, भूख और प्यास भी सहन करते हैं। खाने को नहीं मिला, कितने दिनों तक जल की व्यवस्था नहीं हुई, ऐसा लगने लगा कि हमारे प्राणांत हो जाएंगे। ये सारे वानर दुखी हो गए, लेकिन हनुमान जी दुखी नहीं हुए। हनुमान जी को भूख और प्यास भी नहीं सताती है। एक ऐसा भी साधक बीच में चल रहा है जो भूख और प्यास से रहित है। क्यों? अन्य वानरों को भूख प्यास लगी, हनुमान जी को क्यों नहीं लगी? क्योंकि हनुमान जी के पास एक टॉफी थी। रास्ते में चलने वाला पथिक अगर रास्ते की परेशानियों को समझ करके कुछ अपने पास साधन रख ले, जेब में टॉफी वगैरह डाल ले, मुंह में चूसने लगे, तो घंटे 2 घंटे के लिए राहत मिल जाती। और हनुमान जी के पास जो टॉफी है किसने दिया था मालूम है? भगवान श्री राम ने दिया था। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को एक अंगूठी दिया था।
कहा था यह अंगूठी ले जाओ, जानकी जी पहचानेगी कैसे? भगवान की वो मुद्रिका जो थी वो राम नाम अंकित, अति सुंदर भगवान श्री राम का नाम अंकित था उस अंगूठी के ऊपर। हनुमान जी ने देखा हमारे इष्ट देव की ये मुद्रिका है, अंगूठी है, इसको उंगली में पहन नहीं सकते। नियम तो ये है कि इसको शीश पर धारण करो, लेकिन शीश पर धारण करेंगे तो वो गिर जाएगी। मैं मुट्ठी में पकड़ के रखूं, कहीं किसी राक्षस से झगड़ा लड़ाई होने लगी तो वहां हो सकता है फिसल जाए। तो बड़ा प्रयास किया अंगूठी को कहां रखे कहां रखे कहां रखे, बहुत सोचा हनुमान जी ने। अंत में वो इस निर्णय पर आए कि मानव ने शरीर के सारे अंगों को आभूषण पहना डाला, पैर से लेकर नख से लेकर शिख तक अलंकारों से सजा दिया शरीर को। गले में भी आभूषण, उंगलियों में भी आभूषण, पैरों में आभूषण, खोपड़ी में भी आभूषण, बालों में भी आभूषण, हीरा मोती गूंथने लगे लोग। शरीर का कोई अंग बाकी नहीं जिसको लोगों ने आभूषण नहीं पहनाया। केवल एक स्थान ऐसा है, जीभ, मुख, जिसको आज तक लोगों ने आभूषण नहीं पहनाया। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि ये आभूषण, ये मुद्रिका अगर मैं मुख में रख लूं तो हनुमान जी ने मुद्रिका अपने मुख में रख ली और वो मुद्रिका टॉफी का काम कर रही है। आज इनको भूख प्यास नहीं लग रही है। और मुद्रिका है क्या? राम नाम अंकित, अति सुंदर, वो भगवान श्री राम के नाम से अंकित है। अर्थात तुम्हारे जीभ का आभूषण, तुम्हारे मुख का आभूषण राम का नाम होना चाहिए। ये जीभ का आभूषण है। जीभ से जब भी बोलो तो भगवान के नाम का उच्चारण करो। जीभ से कभी किसी को गाली मत दो, किसी को कटु वचन मत बोलो। ये जीभ का आभूषण है। राम नाम अंकित जो मुद्रिका जीभ में रख लिया, ये इसका अर्थ है कि जीभ का, मुंह का सबसे बड़ा आभूषण, अलंकार क्या है? ईश्वर का नाम। इसलिए हनुमान जी भूख और प्यास से रहित थे। उनको प्यास नहीं सता रही, क्योंकि उन्होंने मुख में एक ऐसा टॉफी रखा हुआ है। वो टॉफी क्या? राम नाम। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना करते हैं, उसमें निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, सबका बहुत सुंदर विवेचन किया। कोई भक्त आया तुलसीदास जी के पास, कहने लगा, तुलसीदास जी, आपने जो रामायण लिखी है इससे ये पता ही नहीं चलता कि आप निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं कि सगुण ब्रह्म के। तुलसीदास जी कहने लगे, भैया हम तो दोनों के उपासक हैं, निर्गुण के भी हैं, सगुण के भी हैं। अरे भाई, कोई मेहमान आपके घर में आ जाए तो आपका क्या कर्तव्य है? मेहमान का आप स्वागत करोगे कि नहीं करोगे? मेरे पास दो मेहमान आ गए, एक निर्गुण ब्रह्म, एक सगुण ब्रह्म आ गया। मैंने दोनों का स्वागत किया। हमारे घर में जो कमरे थे, मैंने दोनों को ठहरा दिया, रहो, एक इस कमरे में रहो, एक इस कमरे में रहो। लेकिन पूछने वाले ने पूछा, तुलसीदास जी आपके पास दो मेहमान आए, निर्गुण ब्रह्म आया, सगुण ब्रह्म आया, आपने उनको कमरे दे दिए, इसमें ठहरा दिया, उसमें ठहरा दिया, ठीक। लेकिन मैंने देखा गृहस्थ आश्रम में कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि कोई मेहमान ज्यादा प्रिय होता है तो उसको सुविधाएं अच्छी दी जाती है, और कोई मेहमान जब कम प्रिय होता है तो गृहस्थ आश्रमी व्यक्ति सोचता है ये कितने दिन ठहरेगा यार, जाता क्यों नहीं है। जब वो फिर भी जाने का नाम नहीं लेता है तो उसकी सुविधाएं कट कर दी गई। उसको 9 बजे नाश्ते की जगह पर 12 बजे नाश्ता मिलने लगा, 12 बजे रोटी की जगह पर 4 बजे रोटियां आने लगी, घी चुपड़ी रोटी की जगह पर सूखी रोटी आने लगी। कमरा वो दे दिया गया जिसमें खटमल और मच्छर रहते हो। जब ऐसा कमरा और चारपाई बता दी गई, ये सोच करके कि अपने आप ऊब कर चला जाएगा। और जो मेहमान प्यारा होता है उसको आप सराखों पे रखते हो, बढ़िया एयर कंडीशन कमरा देते हो रहने के लिए। 9 बजे नाश्ते की जगह पर 8 बजे ही नाश्ता उसके पास पहुंच गया।
तो पूछने वाला पूछता है कि महाराज दो मेहमान आपके पास आए, निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म, इनमें दो में कोई एक आपको ज्यादा प्यारा होगा, एक कम प्यारा होगा? जो ज्यादा प्यारा होगा उसको बढ़िया सुविधाएं आपने दी होगी, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन रूम दिया होगा। जो कम प्यारा होगा उसको मच्छर और खटमल वाला कमरा बता दिया होगा। तुलसीदास जी ने कहा भैया हमने जिसको जैसे कमरे दिए हैं हम बता देते हैं, निर्णय तुम ले लो, हमें कौन प्यारा ज्यादा है कौन कम प्यारा है। ही निर्गुण नयन सगुण, मैंने हृदय रूपी जो कमरा है वो निर्गुण ब्रह्म को दे दिया, नयन सगुण, और नेत्र रूपी जो कमरे हैं वो मैंने सगुण ब्रह्म को दे दिया। यानी हृदय से निर्गुण ब्रह्म का चिंतन और नेत्रों से सगुण ब्रह्म का दर्शन। क्या सिद्धांत है तुलसीदास जी का। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही वीआईपी कमरा था इन दोनों के अलावा, और वो वीआईपी कमरा मैंने तीसरे गेस्ट को दे दिया। वो बहुत सुंदर कमरा, बड़ा बढ़िया डनलप का बिस्तर लगा हुआ। वो चक्कर पड़ेगा तीसरा गेस्ट कौन सा आ गया है, तीसरा ब्रह्म कहां से पैदा हो गया। ये दो ब्रह्म तो निर्गुण और सगुण ब्रह्म तो मैंने सुने थे, ये तीसरा ब्रह्म तीसरा मेहमान और तुलसीदास जी ने बना दिया और उसको सबसे वीआईपी रूम दिया गया। ये कौन सा गेस्ट है। तुलसीदास जी ने कहा भैया मैं ठीक कहता हूं, मैंने इन दोनों मेहमानों के बीच में कमरा, इतना सेफ इतना सुरक्षित कमरा उसको दिया, और उसकी पहरेदारी में 32 चौकीदार भी खड़े किए। ये कौन सा मेहमान आ गया। तुलसीदास जी ने कहा सुनो मैं बताता हूं ना, तीसरा मेहमान उसको ज्यादा मैंने तवज्जो दिया। ही निर्गुण नयन सगुण, रसना राम सुनाम। ये मुख रूपी कमरा, जीव रूपी मुलायम डनलप का बिस्तर मैंने किसको दे दिया, राम यानी शब्द ब्रह्म को। मैंने शब्द ब्रह्म को इस कमरे में ठहरा दिया और 32 दांतों के रूप में चौकीदार भी खड़े कर दिए कि ये ब्रह्म निकल कर भाग न पाए, इसकी सुरक्षा ज्यादा करो। बाकी निर्गुण जाता है भाग जाने दो, सगुण जाता है भागने दो, लेकिन ये शब्द ब्रह्म कहीं ना भागने पाए, इसको परमानेंट अपने पास रखो। आज वही शब्द ब्रह्म श्री हनुमंत लाल जी के मुख की शोभा बढ़ाता है, और हनुमान जी ने वो शब्द ब्रह्म अर्थात राम नाम से अंकित मुद्रिका को अपने जीव में रख लिया। और इस राम नाम ने क्या किया, एक स्वयं प्रभा नाम की गंधर्व कन्या रहती है एक गुफा के अंदर, जहां जल की व्यवस्था है, फल की व्यवस्था है, और वो स्वयं प्रभा गंधर्व कन्या सीता जी के पता को भी जानती है। आज उस स्थान तक शब्द ब्रह्म ने पहुंचा दिया, और वो गंधर्व कन्या इन बानरों को सीता जी का पता बताएगी, अर्थात भक्ति को प्राप्त करने का एक तरीका बताएगी, एक सूत्र बताएगी, सिद्धांत बताएगी। लेकिन वो आज नहीं बताएगी, वो स्वयं प्रभा कल बताएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को हरिनाम संकीर्तनोपरांत विराम दूंगा। आजानंद लाल तरस रहे नैना, आजानंद लाल, आजानंद लाल तरस रहे नैना, आजानंद लाल तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे। अरे तेरे बिन मोहन मिले ना कहीं चैना, तेरे बिन मोहन। आजानंद लाल तरस रहे